का प्रयोग करती हैं। यानी एक तरह से विजन हमारा कैमरा हमारी आंखें हैं। परंतु समस्या जब आंखों में उत्पन्न होती है तो हम कुछ ना ठीक प्रकार से देख पाते हैं। और क्यों होता है ये सब, यही इस कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे। आंखों की रोशनी क्यों कम होती है, क्यों चश्मा चढ़ जाता है और क्यों वो फिर ठीक प्रकार से उतर नहीं पाता। आपने अक्सर देखा होगा जिन भी लोगों के चश्मे चढ़े हैं फिर वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका चश्मा उतर पाता है, बाकी किसी का भी चश्मा नहीं उतर पाता। आखिर ऐसा क्यों? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आज इस कार्यक्रम में आए हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नेत्र दृष्टि को लेकर। आंखों की रोशनी जरा भी कम होती है, दिखने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मा चढ़ जाता है। परंतु देखा यह जाता है कि एक बार यदि चश्मा चढ़ गया तो धीरे धीरे उसका नंबर तो बढ़ता है, परंतु आंखों की रोशनी ठीक हो जाए ऐसा बहुत रेयर चांस होता है देखने को मिले। इसका कारण क्या है? देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ। जी। कफ जो है ये सबसे खतरनाक है। यदि आंखों में आया तो आंखों की रोशनी गई, कानों में गया तो कानों की आवाज गई, जोड़ों पे रुका तो जोड़ जाम हो गए। सारा नुकसान कफ से है। और कफ की दवाई आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमें डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब उस दवाई में वो नुस्खा पूरा नहीं तो काम कहाँ से करेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी आ रहे हैं टीवी पे, हकीम भी आ रहे हैं, सन्यासी भी आ रहे हैं, परंतु आंखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं। मेरी आंखों में चश्मा नहीं है, तो मैं तो अपने ऊपर से उदाहरण दे सकता हूँ कि चश्मा भी ऐसे उतारा जाता है जैसे मैले कपड़े को शरीर से उतार के धो के दोबारा पहनते, ऐसे साफ किया जाता है। आंखों में जब चश्मे का नंबर बढ़ने लगे तो आप समझो कि आपका नजला बिगड़ता जा रहा है। अब जो आंखों में मोतियाबिंद बनता है या सफेद बने चाहे काला, है चौथे पर्दे के अंदर होता है। हमारे 7 पर्दे होते हैं आंख के। जब इस पर्दे के ऊपर नजला दोबारा जमना शुरू होता है तो लेंस भी काम नहीं करता। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और इसको आजमाते हैं, तो मैं दावे से कहूँगा आप अपनी आंखों को तो दिव्य दृष्टि देंगे ही, परंतु आपके मिलने वालों को भी आप दिव्य दृष्टि देंगे। इसमें दिव्य दृष्टि देने का नियम है कि पहले तो आप सूखी हुई हल्दी ले 10 ग्राम और ताज़ा नींबू का रस निकाल लें आप 50 ग्राम। अब कांच के बर्तन के अंदर नींबू के रस के अंदर इस हल्दी को डाल दें। अब 8 या 10 दिन में जो नींबू का रस हल्दी में पड़ा था वो चूस लेगी। देखा कि इसमें रस कम हो गया, हल्दी ऊपर से नंगी हो गई, दोबारा और रस डाल दो ऊपर से। ऐसे हमने 40 दिन तक इसको नींबू के रस में डुबो करके रखना है। 40 दिन के बाद जो आपकी सूखी हल्दी थी वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगी।
उसके कण कण में नींबू का रस रच जाएगा। अब 40 दिन बाद उसको निकाल करके कांच के बर्तन के अंदर रख के ऊपर से पतला सूती कपड़ा उड़ा के छाया में इसको सुखाएं। सूखने में इसको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। जब अच्छी तरह सूख जाए तो अब आप इसको सिलबट्टे पीसे, चाहे डोरी डंडे से पीसें, चाहे मिक्सी से पीसें, और कपड़े से छाने, यानी जैसे मक्खन मुलायम होता है ऐसे हाथ में लेने से हल्दी मुलायम होनी चाहिए, कण नहीं होना चाहिए। अब सुबह शाम 2 टाइम आपने आंखों में सिलाई से लगानी है, सुरमे की सिलाई से, और 5 मिनट के लिए आंख बंद रखनी है। 5 मिनट के बाद आंख जब खोलेंगे, पानी तो ऐसे भी लगाते कि आंखों से खूब निकलना शुरू होगा, और 5 मिनट बाद जो हल्दी आपने अंदर लगाई थी वो पानी के साथ बाहर निकल के आएगी, उसके साथ पतला पतला जाड़ा सा भी आएगा। जो आंखों के पर्दे के ऊपर जाड़ा जम जाती पतली लहर, वो चश्मे का नंबर बड़ी जल्दी से बढ़ाती है। अब हफ्ते के अंदर जो आपने चश्मा लगा रखा था उसमें आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका नंबर ज़्यादा और नंबर कम हो चुका है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले नंबर बढ़ रहा था, भैया अब नंबर घटना शुरू हो गया। ये कारण क्या है? तो जब तक आप 3 बार चश्मे का नंबर घटा नहीं ले, तब तक डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है। 3 बार जब नंबर बदल जाए तो डॉक्टर से कहें कि देखिए, हम स्वस्थ विचार आश्रम गए थे, उन्होंने एक हमें सुरमा दिया है, हम वो सुरमा 2 बार आंख में लगाते, 1 बार दिन में, 1 बार रात को। ये उस सुरमे की देन है। और जब उन डॉक्टरों का फ़ोन आता भी है तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, देखो मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। टेलीफोन के माध्यम से यदि मैं दवाई आपको समझाने लगूँ, मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए, इतना टाइम नहीं है। आप बुधवार छोड़ करके गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में शाम को 4 से 5 के बीच में मेरे पास आए, फिर आप ये सारा नुस्खा समझ सकते हैं। परंतु इनमें एक बात का ध्यान रखना कि लालच के टाइम में ये दवाई नहीं काम करती। रीजनेबल पैसे आप इसके लेंगे तो काम करेगी। आपका खर्चा आया 10 रुपये और आप उसका 100 रुपया लेना शुरू कर देंगे तो कुदरत की जो देन है वो पूरा लाभ नहीं उठाएगी। 10 रुपये की चीज़ को आप 11 या 12 रुपये में बेच देते तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि दोनों का लाभ होगा। और खान पान पर इस पर ध्यान देना पड़ता है कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, गर्म चीज़ों का बिल्कुल परहेज, ठंडी चीज़ों का परहेज, तर गर्म चीज़ें खाई जाती हैं। और दिन का खाना ताज़ा गर्म गर्म 10 बजे तक, खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना अति आवश्यक है। तरीका वही है जो सुबह का है। सुबह से वज्रासन से उठ करके कम से कम 20 से 25 मिनट सैर करके फिर लेटते हैं। शाम का खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन से उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा सैर करते हैं। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा विश्राम करते, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में बातचीत करें, चाहे आड़ पड़ोस में रिश्तेदारी में करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सोना पड़ता है। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगता है जैसे घड़ी में लगा है, और एकदम उठ के तो पेट पहले साफ, बाथरूम बाद में आएगा। और उसके बाद फिर आप दातन कूड़ा करके
आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। और ये क्रिया जब भी करनी आंखें बंद करके करनी है, बल्कि आंखों में दवाई लगा के करें तो और भी अच्छा। फिर उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्ष आसन, बटरफ्लाई 2-2, 4-4 मिनट कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, ना तो किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा, ना ही आपको आंखों में या शरीर में किसी किस्म का रोग होगा। बिल्कुल। तो आंखों